अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए। आज का टॉपिक है एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि ये एक्टिविटी रेशियो होता क्या है। These ratio are calculated to measure how efficiently a company is using its resources. एक्टिविटी रेशियो हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी कंपनी कैसे अपने रिसोर्सेस का यूज करती है। एक्टिविटी रेशियो के द्वारा हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी कैसे किस इफिशिएंसी के द्वारा अपने रिसोर्सेस का यूज करती है। These ratios are generally calculated on the basis of revenue from operation। और ये रेशियो नॉर्मली कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। तो शायद क्लियर हो गया होगा कि ये एक्टिविटी रेशियो क्या है। क्या है एक्टिविटी रेशियो? These ratios are calculated to measure how efficiently a company is using its। कैसे कोई भी कंपनी अपनी इफिशिएंसी के द्वारा अपने रिसोर्सेस का यूज करती है। और ये रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दे इंडिकेट द स्पीड विथ विच द रिसोर्सेस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो हम लोगों को यह बताता है कि किस स्पीड से कोई कंपनी अपने रिसोर्सेस को कन्वर्ट करती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अब हम लोग ये जो हमारा एक्टिविटी रेशियो है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर रेशियो, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। Types of activity ratio. There are 4 types of activity ratio. Number 1, inventory turnover ratio. Number 2, trade receivable turnover ratio. Number 3, trade payable turnover ratio. And number 4, working capital turnover ratio. So turnover ratio can be classified into 4 part. 4 part are number 1, number 2, number 3 and number 4. Now I am going to explain one by one. So first is inventory turnover ratio, and the second name is, you can also call it, stock turnover ratio. Inventory turnover ratio को हम लोग stock turnover ratio भी कहते हैं। It establishes the relationship between cost of revenue from operation and average inventory. Inventory turnover ratio एक रिलेशन डेवलप करता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री। ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ये क्या है? एक रेशियो है
जो रिलेशन डेवलप करता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री के बीच में। कीप ड्यूरिंग दैट ईयर, किसी पार्टिकुलर ईयर में। इट एम्स टू डिटरमाइन द efficiency with which the inventory is being used। इस रेशियो का उद्देश्य है ये पता लगाना the efficiency with which the inventory is being used, कि किस efficiency के साथ में, किस चतुराई से, किसके द्वारा ये जो इन्वेंट्री है उसका यूज किया जाए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एम है, उद्देश्य है ये पता लगाना, ये जानना कि कैसे इन्वेंट्री का यूज इफिशिएंटली हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is equals to cost of revenue from operation by average inventory. This is the formula for calculating inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is equals to cost of revenue from operation by average inventory. Cost of revenue from operation is calling as cost of sale या cost of goods sold, ये तीनों एक ही नाम है। Cost of revenue from operation, cost of sale और cost of goods sold। Cost of sales is equals to net revenue from operation minus gross profit। अगर क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग दिया है, नेट परचेज दिया है, डायरेक्ट दिया है, क्लोजिंग दिया है तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास दो है, अगर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर नेट परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग और डायरेक्ट दिया है तो उससे भी आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। एवरेज का मतलब है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3 लाख। दैट मीन्स यहां पर आपको दो चीज चाहिए, एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा एवरेज इन्वेंट्री। तो एक मेरे पास तो हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है। दो चीज चाहिए, एक हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज के लिए हमको चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री भी और क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग दिया है, दैट मीन्स हमको पहले क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो आपको कैलकुलेट करना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
तो सबसे पहले आपको लिखना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको जानना है कि उसका फॉर्मूला क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला है। अब आपको देखना है कि आपको जो चाहिए वो क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। दूसरा क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज के लिए कब होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, और यहां पर सिर्फ क्या दिया हुआ है? ओपनिंग दिया है। दैट मीन्स आपको चाहिए क्लोजिंग। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। 3 lakhs is the value of cost of revenue from operation. Opening entry, opening inventory, purchase, closing inventory is not given, और मेरा ये टारगेट है कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री। दोनों को ऐड करेंगे 450, इसको उधर ले जाएंगे -450 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। दोनों को माइनस करेंगे 150 ग्रेटर है 450, सिंबल माइनस, इधर भी है माइनस, माइनस माइनस कैंसिल। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1,50,000। नाउ एवरेज इन्वेंट्री फार्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। ओपनिंग पहले से ही दिया हुआ था और क्लोजिंग अभी हम निकाले 150 बाय 2, 1 lakh। दिस इज व्हाट? ओपनिंग इन्वेंट्री। हेंस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 lakhs दिया हुआ है, एवरेज हमने निकाला 1 lakh। 50 कैंसिल, 3/1 3। टर्नओवर रेशियो का आंसर क्या चीज में आएगा? टाइम्स में आएगा। जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लिख देंगे टाइम्स में, 3 टाइम्स। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्लोजिंग दिया है, परचेज दिया है, ओपनिंग दिया है। आपका टारगेट क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। डायरेक्ट को एग्जांपल नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दिया हुआ था। एग्जांपल नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दिया हुआ था। एग्जांपल नंबर 2 में दिया हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू फार्मूला क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो 2 फार्मूला। ये फार्मूला डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर क्वेश्चन में नेट ऑपरेशन रेवेन्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसका अलग फार्मूला है। और इस अगर क्वेश्चन में इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग परचेज दिया है, तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग हमारा 112 है, परचेज 728 है और क्लोजिंग है 160। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ₹6,80,000। ये ₹6,80,000 क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑल्सो एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1,12,000 and closing is 160. Closing inventory is 160.
272 by 2, average is 1,36,000. Hence, inventory turnover ratio is equals to what? Cost of revenue from operation. Cost of revenue from operation, just I have calculated 6,80,000. So 6,80,000 by average inventory is 1,36,000. 3030 cancel. 680 divided by 136 we get 5. So it is 5. जितने भी टर्नओवर होंगे उसका आंसर क्या चीज में लिखना है आपको? टाइम्स में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 times. Just you have learned from me about the turnover ratio types, and one of the types that is inventory turnover ratio. Dear student, वीडियो को देखते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आपके लिए इससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम बना रहे हैं जो बोर्ड में आपको 4 मार्क्स दे सकता है। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।